हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद की। क्या होता है साम्राज्यवाद, आइए देखते हैं। इंपीरियलिज्म इट्स रूल एंड डोमिनेंस ओवर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल आउटसाइड। फ्रेंड्स, ये जो साम्राज्यवाद होता है इसका मतलब ये होता है कि ये लोगों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना शासन और प्रभुत्व स्थापित करता है, यानी कि ये रूल एंड डोमिनेंस करता है लोगों की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ पर। देखिए, हिंदी में देख लीजिए, साम्राज्यवाद लोगों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना शासन और प्रभुत्व स्थापित करना, यही साम्राज्यवाद है। अब ये किसके माध्यम से करता है, आइए ये देखते हैं। आर्म्ड कॉन्क्वेस्ट और वाई सेटिंग अप कॉलोनियल्स, यानी कि सशस्त्र विजय और उपनिवेश के थ्रू ये लोगों पर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ पर उनके डोमिनेंस एंड रूल करते हैं। अब इसमें देखते हैं रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है। रिलेशनशिप बिटवीन इंपीरियलिस्टिक कंट्री एंड इट्स सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सप्लोटेशन, यानी कि जिन लोगों का ये शोषण करते हैं उनके बीच और जो उपनिवेश कंट्री होती हैं उनके बीच, यानी कि साम्राज्यवादी देश और प्रजा के बीच, जो वहाँ की प्रजा होती है उनके बीच जो होता है संबंध होता है। अच्छा, इससे ये अफेक्ट कैसे करता है, अब ये देखते हैं। मे बी अफेक्टेड थ्रू, यानी इसके कारण क्या क्या अफेक्ट होते हैं और ये कैसे करता है। ये डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल और विदाउट आउटरिड, यानी कि ये पॉलिटिकल कंट्रोल से भी कर सकता है और बिना पॉलिटिकल कंट्रोल के भी ये इफेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि इंडिया जो था पास्ट में, आपको पता होगा, इंडिया जो था ब्रिटिश एम्पायर था, ये इसका एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका हैव बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ वन और द अदर इंपीरियलिस्टिक पावर टिल रिसेंटली, यानी कि एशिया और अफ्रीका की जो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो अभी तक किसी के प्रभुत्व में रही हैं। और आइए अब इसका नोट्स देखते हैं। नोट्स हैं, न्यूली इंडिपेंडेंट बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर स्टिल एक्सप्लॉटेड इकोनॉमिकली, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट हैं, जो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, बट वो अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित जो कंट्री हैं अभी तक इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से शोषित हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, यानी कि नव उपनिवेशवाद। फ्रेंड्स, ये था इंपीरियलिज्म। एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जो लोगों का रूल और डोमिनेंस करते हैं लोगों की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ पर, और ये किसके थ्रू करते हैं, आर्म्ड कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनियल्स के थ्रू करते हैं, यानी कि सशस्त्र विजय और उपनिवेश के थ्रू। रिलेशनशिप होता है इसमें इंपीरियलिस्टिक कंट्री एंड इट्स सब्जेक्ट, यानी कि वहाँ की प्रजा के, जहाँ का ये एक्सप्लोटेशन करते हैं यानी कि शोषण करते हैं। इससे इफेक्टेड कौन कौन होता है, इफेक्टेड ये किसके थ्रू करते हैं, ये पॉलिटिकल कंट्रोल के थ्रू करते हैं या फिर इसके बाहर भी ये कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे कि अपना इंडिया जो था एक पार्ट था ब्रिटिश एम्पायर का, और एशिया और अफ्रीका की कंट्री अभी कुछ समय तक इसकी मतलब इंपीरियलिस्टिक पावर में रही हैं। और अगर नोट्स आप जो हैं ये नोट्स देख सकते हैं, जैसे कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं पर वो अभी इकोनॉमिकली जो है एक्सप्लोटेड हैं, यानी कि आर्थिक रूप से अभी भी शोषित हैं। तो इसी प्रोसेस को जो कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, यानी कि नव उपनिवेशवाद कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर इंपीरियलिज्म समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।